नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जॉब स्पेस यूट्यूब चैनल पे। तो आज जिस ओपनिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट CGEPT। ये बेसिकली यहाँ पर कंडक्ट होने वाला है। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो डेट्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 13 फेब से इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और 27 फेब तक ये चलने वाला है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन्स, यानी कि यहाँ पर ओनली जो मेल्स हैं उनके लिए ही ये ओपनिंग इन्होंने जारी की है। साथ ही साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं 10+2 विथ मैथ्स एंड फिजिक्स फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन। यानी कि आपके पास मिनिमम 10+2 होना चाहिए और एज अ मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है वो आपका होना चाहिए। तो ये यहाँ पर कंडीशन इन्होंने मेंशन की है। साथ ही साथ एज लिमिट भी आप देख सकते हैं, 18 ईयर्स से मैक्सिमम 22 ईयर्स का यहाँ पर एज लिमिट इन्होंने मेंशन किया है। और 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST को, और 3 ईयर्स का OBC को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है। इसके बाद वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं, रीजन या जोन वाइज वैकेंसी है। नॉर्थ जोन में 79, वेस्ट में 66, नॉर्थ ईस्ट में 68, ईस्ट में 33, नॉर्थ वेस्ट में 12, अंडमान निकोबार में 3। तो ऐसे टोटल 260 वैकेंसीज के लिए यहाँ पर फिलिंग जो है वो चलने वाली है। इसके बाद यहाँ पर आप सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, यहाँ पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो सकता है। साथ ही साथ लाइव इमेज जो है वो भी कैप्चर किया जाएगा ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। तो जो भी आप फ़ोटो अपलोड करेंगे तो मेक श्योर कीजिएगा कि वो आपका लेटेस्ट फ़ोटो हो, क्योंकि लाइव इमेज कैप्चर यहाँ पर होने वाला है, ताकि वो इंश्योर कर सकें कि जो फ़ोटो में इमेज है और जो कैमरे के सामने इमेज है वो दोनों सेम है। इसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन तो यहाँ पर होगा ही, साथ ही साथ सिग्नेचर और आइडेंटिफिकेशन मार्क भी यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर स्टेज 1 एग्जामिनेशन होने वाला है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट किया जाएगा। तो आपके पास वैलिड आधार, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। इसके बाद आपकी बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग की जाएगी और उसके बाद आप यहाँ पर जो एग्जामिनेशन के डिटेल्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं रिटन टेस्ट होगा, जो कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में डिवाइडेड है। और यहाँ पर पास क्राइटेरिया भी दिया गया है। अनरिजर्व्ड के लिए टोटल 50 मार्क्स आपको यहाँ पर लाने होंगे, सेक्शन 1 में 30 और सेक्शन 2 में 20। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पासिंग इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 सेपरेटली इज कंपलसरी। यानी कि इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सेक्शन 1 में आपको 40 मिल गया और सेक्शन 2 में आपको 10 मिल गया और आपका टोटल हो जाता है 50, तो आप पास हैं। आपको दोनों सेक्शंस में सेपरेटली पास होना ज़रूरी होगा। SC ST के लिए ये पासिंग क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, सेक्शन 1 में 27 और सेक्शन 2 में 17 मार्क्स का यहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया है। अगर हम एग्जामिनेशन डिटेल्स के बारे में बात करें तो सेक्शन 1 टोटल 60 मार्क्स का होने वाला है। टाइम आपको 45 मिनट्स दिया जाएगा और टोटल क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। मैथमेटिक्स से 20, साइंस से 10, इंग्लिश से 15, रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस होंगे और GK के यहाँ पर 5 क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसके बाद अगर हम सेक्शन 2 के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 50 होगा। टाइम आपको 30 मिनट्स का दिया जाएगा, टोटल क्वेश्चंस 50 होंगे। मैथ से 25 और फिजिक्स से 25 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। तो ये बेसिकली स्टेज 1 एग्जामिनेशन में मेंशन किया है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेज 2 बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, रेशियो डिसाइडेड बाय ICG, द अवेलेबल वैकेंसीज एंड अवेलेबल वैकेंसीज कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 2। यानी कि स्टेज 1 में पास होने के बाद आपको स्टेज 2 के लिए कॉल किया जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहले असेसमेंट और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, जिसके बारे में डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 1.6 किलोमीटर टू बी कंप्लीटेड इन 7 मिनट्स, 20 स्क्वाट अप्स, इसका मतलब होता है उठक बैठक, जो कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, और 10 पुशअप्स। ये बेसिकली आपके फिजिकल फिटनेस का पार्ट होने वाला है। इसके बाद स्टेज 3 में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो स्टेज 1 और स्टेज 2 को क्वालिफाई कर जाएंगे उन कैंडिडेट्स को स्टेज 3 में 1 से 2 दिन के लिए INS चिल्का पर इन्वाइट किया जाएगा। यहाँ पर ट्रेनिंग होने वाली है 1 से 2 दिन के लिए, और आप ट्रेनिंग के जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आकर के पढ़ सकते हैं। इस PDF को मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। फाइनली स्टेज 4 भी यहाँ पर कंडक्ट होने वाला है। द कैंडिडेट्स अंडरगोइंग ट्रेनिंग एट INS चिल्का आर टू सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग स्टेज 3 एंड वेरिफिकेशन ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थ्रू बोर्ड्स, यूनिवर्सिटीज, स्टेट गवर्नमेंट विल बी कैरिड आउट बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। कैंडिडेट विल बी टर्मिनेटेड
फ्रॉम सर्विस इफ डॉक्यूमेंट्स आर रिपोर्टेड एज नॉट जेन्युइन बाय रिस्पेक्टिव बोर्ड्स, यूनिवर्सिटीज, स्टेट गवर्नमेंट एट्सेट्रा। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो हर स्टेज पर होने वाली है। तो यहाँ पर इन्होंने एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी जारी किया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय ऑल कैंडिडेट्स ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रायर स्टेज 1, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगा है वो आपको जो है वो अपलोड करना होगा, और हर स्टेज पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो होने वाली है। सो डॉक्यूमेंट के साथ थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा। साथ ही साथ जो एप्लीकेशन लिंक है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने मेंशन जो है वो किया है। तो ये थे डिटेल्स इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगर आप अपने आप को एलिजिबल मानते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आपको जो एप्लीकेशन लिंक है वो मिल जाएगा, साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो उसको एक बार गो थ्रू होकर के आप एप्लीकेशन जो है वो कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते हुए। धन्यवाद।